आज बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फेजर। ओके, तो सबसे पहले एक दो दिन हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। ओके, ये बेसिक जो इसकी जो ये बेसिक्स ऑफ फेजर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब हमारे पास एसी सर्किट आता है तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे को क्रिएट होती है, इसीलिए ये कंसेप्ट ऑफ फेजर, कंसेप्ट ऑफ पावर, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ये इसका बेसिक्स है। ओके, तो चलो ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं भैया जी आज से। तो सभी बच्चे दिल थाम के बैठ जाइए भाई, दिल थाम के बैठ जाइए सभी बच्चे, और जबरदस्त वाला सेशन हम बनाते हैं आज का। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन और 1.5 घंटे का हमारा सेशन चलेगा भैया। सोना किसी को नहीं है, कोई सो जाए यार, 11 बजे से पहले सो जाए, ऐसा नहीं करना है हमारे को। ओके, चलो कंसेप्ट ऑफ फेजर की बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास जब भी ऐसी क्वांटिटी होती है तो वहां पे फेजर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो देखो कि अगर मैं बात करूं कि जब आपके पास एसी सर्किट होता है तो आपके पास मान लो एसी के अंदर आपके पास जो सिग्नल होगा वो एक्स ऑफ टी, एक बार बता देना कि आपको छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, मैं उसको बड़ा भी लिख दूंगा। कई बार क्या होता है कि मैं वर्ड है ना छोटे बहुत लिख देता हूं। ओके, तो उसमें बता देना भैया, डरना नहीं है। देखो कि आपके पास जब एसी सर्किट होगा तो एसी सर्किट के अंदर आपके पास सिग्नल इस तरीके से गिवन होगा, या तो आपके पास ये होगा एक्स ऑफ एम साइन ऑफ ओमेगा ऑफ टी प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस थीटा वन, या तो सिग्नल आपके पास ये होने वाला है, या आपके पास जो सिग्नल होगा वो होगा एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ एम कॉस ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा टू। इस तरीके से आपको एसी सर्किट आपको गिवन होगा, ये सिग्नल्स आपको गिवन होंगे। ओके, तो ये आपको सिग्नल दे दिया। अगर मैं इसको फेजर के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूं, अगर इस सिग्नल को मैं फेजर के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूं भैया, तो आप फेजर के अंदर इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? छोटा मोटा तो कंसेप्ट हमारे को आता ही है सर। ओके, अब इसी कंसेप्ट में हम क्या क्या गलतियां करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है आपको। ओके, तो इसको अगर फेजर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे पहले थोड़ी सी चीज जान लेते हैं कि भैया ये क्या होती है सर। दिस इज मैक्स वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्स वैल्यू। ओके, दिस इज फेजर, दिस इज फेजर एंगल, दिस इज मैक्स वैल्यू, दिस इज फेजर वैल्यू। ओके, ये हमने लिख दिया। अब देखो कि अगर मैं इसको फेजर के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, अगर मैं इसको फेजर के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? एक्स बार इक्वल्स टू एक्स एम एट एन एंगल ऑफ थीटा वन। ये फेजर के अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं इसको आरएमएस के अंदर लिखना चाहता हूं तो आरएमएस के अंदर भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जहां पे समझ में ना आए ना वहां पे बोल देना बच्चे, मैं बता दूंगा दोबारा। ओके, थीटा वन। ओके, दिस इज मैक्स वैल्यू, दिस इज एंगल, दिस इज आरएमएस वैल्यू, दिस इज एंगल। ओके, तो मतलब ये कौन सी वैल्यू भैया हमारे पास? आरएमएस वैल्यू। ये होगी हमारे पास आरएमएस वैल्यू। दिस इज फेजर एंगल, दिस इज फेजर एंगल। ओके, दिस इज मैक्स वैल्यू, दिस इज फेजर एंगल। अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं कि अगर इसको आप फेजर के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको फेजर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप बोलोगे कि सर एक्स बार इक्वल्स टू एक्स ऑफ एम एट एन एंगल ऑफ थीटा वन, अगर थीटा टू। ओके, अगर मैं इसको किसके अंदर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं? फेजर के अंदर। और फेजर के अंदर जब आपने इसको रिप्रेजेंट किया तो ये जो रिप्रेजेंट हुआ है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू के अंदर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और अगर यहां पे मैक्स वैल्यू है डियर, व्हाट इज एक्स? एक्स मतलब मैक्स वैल्यू। जो भी आपके पास सिग्नल होगा, यहां पे अगर वोल्टेज सिग्नल है तो वहां पे वीएम होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अगर आपके पास करंट वाला सिग्नल है तो आईएम है, वो मैक्स वैल्यू है। ओके, तो देखो कि यहां पे एक्सएम एट एन एंगल ऑफ थीटा। ओके, अगर मैं यहां पे इसको आरएमएस के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आप लिख सकते हो एक्सएम बाई रूट ऑफ टू एट एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा टू। अब यहां पे आप इसको थीटा वन थीटा टू कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसको थीटा भी लिख सकते हो, इसको थीटा भी लिख सकते हो। मतलब यहां पे एक्स ऑफ एम एट एन एंगल ऑफ थीटा, एक्स ऑफ एम डिवाइड बाय रूट ऑफ टू एट एन एंगल ऑफ थीटा। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो और इसको भी आप
फेजर में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या बच्चों इतनी सी बात समझ में आई? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी क्वांटिटी अगर आपको ऐसे गिवन है, जैसे कि मैं बात करूं 20 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो मेरे को कोई ये बता सकता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है? ये मैक्सिमम वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है? जल्दी से बता दो। जब आपको पोलर की फॉर्म में ऐसे 20 एट एन एंगल ऑफ 30 गिवन है, तो आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू है या आपके पास ये आरएमएस वैल्यू है? जल्दी बताओ। मैक्सिमम वैल्यू। कहीं बच्चे आरएमएस, कहीं बच्चे मैक्सिमम। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जब तक उसके क्वेश्चन के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, तो बच्चे उसे बाय डिफॉल्ट हमेशा आप क्या मानोगे? आरएमएस वैल्यू। उसे क्या मानोगे आप? आरएमएस वैल्यू। बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू मानोगे? आरएमएस वैल्यू। अगर उसने गिवन है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, तभी आपको मैक्सिमम वैल्यू मानना है। ओके, अगर उसने नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा हम क्या मानेंगे? उसे आरएमएस वैल्यू। ओके, इतनी सी बात हमारी यहां पे हो गई। अब देखो कि आपके पास दो सिग्नल्स बताए मैंने एसी के अंदर, एक तो आपके पास साइन की फॉर्म में बताया, एक आपके पास कोस की फॉर्म में बताया, मतलब साइनोसॉइडल आपके पास सिग्नल्स बता दिया। ओके, अब इनमें से आपको क्या करना है? किसी एक सिग्नल को आपको रिफरेंस मान के चलना है। अगर किसी एक सिग्नल को आप रेफरेंस मान के चल लिए, तो वहां पे जो भी क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा वो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ओके, अगर आप साइन को रेफरेंस मानते हो, मान लो दिस इज रेफरेंस वैल्यू, तो आप इसे भी क्या करो, जो ये भी वैल्यू होगी इसे भी इस रेफरेंस की फॉर्म में लेके आओ, मतलब कोस को भी आप साइन के अंदर लेके आओ। तो अगर आपने साइन को रेफरेंस माना है तो सभी को साइन की फॉर्म में लेके आओ, अगर आपने कोस को रेफरेंस माना है तो सभी को कोस की फॉर्म में लेके आओ। क्या मैं इतनी सी बात जो आपको बताना चाहता हूं, इतनी सी बात आपको समझ में आए कि अगर रेफरेंस आपने साइन को माना है तो सभी को साइन में लेके आओ, अगर रेफरेंस आपने कोस को माना है तो सभी को कोस में लेके आओ। अगर ये चीजें कर ली तो आपका फेजर का कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आएगी बच्चों आपको। मैंने क्या बोला? अगर रेफरेंस आपने साइन माना है तो सभी को साइन में लेके आओ, अगर रेफरेंस आपने कोस माना है तो उसको आपको कोस में लेके आना है। मतलब ये आपके पास स्टैंडर्ड सिग्नल्स है, साइन और कोस, ये आपके पास क्या है बच्चे? ये स्टैंडर्ड सिग्नल्स है। चलो ठीक है सर, हमारे को इतनी सी बात समझ में आ गई कंसेप्ट ऑफ फेजर में। ये फर्स्ट पेज है, यहां पे जो जो वैल्यू लिखी हुई है ये सारी चीजें हमारे को समझ में आ गई है। ओके, अब देखो आपको जो भी सिग्नल्स होगा साइन के अंदर, वो एसी के अंदर, वो ऐसे ही आपको गिवन होगा। अब उसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है फेजर के अंदर, अभी एक एक चीज आप सुनते जाओ। फर्स्ट पेज सभी को समझ में आ गया ना बच्चों? फर्स्ट पेज में किसी को इत्तू सा भी डाउट नहीं है ना? एक भी बच्चे को इत्तू सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पेज में प्रत्येक पेज आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ू मैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। कंपैरिजन ऑफ टू सिग्नल्स, टू साइनोसॉइडल सिग्नल्स। जब दो साइनोसॉइडल्स का हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? क्या क्या बातों का हमारे को ध्यान रखना है? देखो, सबसे पहले अगर मैं बोल दूं कि आपके पास जो सिग्नल है, दिस इज वी ऑफ टी इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा ऑफ टी प्लस माइनस थीटा 1, एंड दिस इज आई ऑफ टी इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा ऑफ टी प्लस माइनस थीटा 2। ये आपके पास दो सिग्नल हैं। ओके, अब इनको कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास सिग्नल्स हैं उसको सेम फॉर्म में लेके आओ। या तो उस सिग्नल्स को साइन की फॉर्म में लेके आओ, या उस सिग्नल को आप कोस की फॉर्म में लेके आओ। समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट आप क्या याद रखोगे कि जब भी आपको दो सिग्नल्स का आपको कंपैरिजन करना है, तो साइनोसॉइडल जो सिग्नल आपको गिवन है, या तो उसको साइन की फॉर्म में लेके आओ या उसको कोस की फॉर्म में लेके आओ। साइनोसॉइडल जो यहां पे लिखा हुआ है ना बच्चे, तो साइनोसॉइडल का मतलब ये नहीं होता कि ये साइन सिग्नल है।
साइनोसॉइडल का मतलब होता है कि भैया ये साइन और कोस कुछ भी हो सकता है, ये साइन भी हो सकता है, ये आपके पास कोस भी हो सकता है। साइनोसॉइडल का मतलब साइन और कोस सिग्नल होता है। कोई बच्चा ये नहीं मानेगा कि सर ये साइन सिग्नल ही होता है, ये आपके पास कोस सिग्नल ही होता है। ओके, तो यहां पे देखो कि फर्स्ट बात मैंने क्या बोली कि जो दोनों सिग्नल्स हैं वो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम फॉर्म में होना चाहिए। जब भी आपको दो सिग्नल्स का कंपैरिजन करना होता है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिग्नल आपके पास क्या होना चाहिए, सिग्नल इन सेम फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि जब भी आपको सिग्नल का कंपैरिजन करना है तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है सर, देखो यहां पे भी ये साइन की टर्म में लिख रखा है, ये भी मैंने साइन की टर्म में लिख रखा है। सेकंड में यहां पे बात कर रहा हूं कि दोनों के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी दोनों के अंदर क्या होने चाहिए भैया, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए बच्चे, सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम। चलो ठीक है सर, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ये भी बात हमारे को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, जो यहां पे बच्चे आपके पास पीक वैल्यू है, दिस इज पीक वैल्यू ना, दिस इज पीक वैल्यू, दिस इज पीक वैल्यू, दिस इज पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चे, आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए। पीक वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपके पास पीक वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आप उसका कंपैरिजन कर पाओगे, अगर ये नहीं है तो आप उसका कंपैरिजन कभी भी नहीं कर पाओगे। तो आपको समझ में आ गया कि जो दो सिग्नल है उसके अंदर सबसे पहले तो वो सेम फॉर्म में होना चाहिए। सेम फॉर्म का मतलब क्या होना चाहिए कि या तो वो साइन की फॉर्म में होना चाहिए या वो कोस की फॉर्म में होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन सभी को समझ में आ गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि पीक वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या बच्चों आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? क्या आप कंपैरिजन कर दोगे अब दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स का? अगर ये कंडीशन आप अप्लाई करोगे तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। अगर ये कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो आप कभी भी जिंदगी में भी आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो कंपैरिजन करने के लिए आपके पास ये तीनों पॉइंट हमेशा याद रख लेना बच्चे, ये कंडीशन है उसकी, ये आपके पास कंडीशन है, ये आपके पास कंडीशन है। चलो ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है। कंसेप्ट ऑफ फेजर के अंदर हमने साइनोसॉइडल सिग्नल्स बताए हैं, उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है, एक साइन की फॉर्म में बताया है, एक हमने कोस की फॉर्म में बताया है। सर उसको हमने फेजर के अंदर रिप्रेजेंट किया है और इसके बाद सर हमने कंपैरिजन करना सीखा है। कंपैरिजन करने में इतनी सी बात सीखी है कि सिग्नल आपके पास सेम फॉर्म में होना चाहिए। सेम फॉर्म का मतलब है कि या तो साइन की फॉर्म में हो या कोस की फॉर्म में हो। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पीक वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है सर, इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपके पास कंसेप्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग। नेक्स्ट है आपके पास कंसेप्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग। आपको लीडिंग और लैगिंग आपको कैसे निकालना है? जैसे मान लो कि आपके पास दो सिग्नल्स है, जैसे कि आपको मैं बोल देता हूं कि दिस इज v इक्वल्स टू 10। आपके पास एक सिग्नल्स है v इक्वल्स टू 10 cos ऑफ ओमेगा ऑफ t माइनस 30 डिग्री। देखो अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे। अब यहां पे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना है। ओके यहां पे बड़े ध्यान से आपको चीजें सुनना है। अब अगर बड़े ध्यान से सुनोगे तो आपको सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो लीडिंग एंड लैगिंग में ही होती है। हम जिंदगी में नहीं निकाल पाते कोई कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है, लेकिन आज के बाद आपको लीडिंग एंड लैगिंग में जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके समझने की कोशिश करना। दिस इज आई इक्वल्स टू -15, दिस इज आई इक्वल्स टू -15। okay, this is sine omega of t plus 60 डिग्री।
ये दो सिग्नल से। अब सुनते जाना बड़े प्यार से, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगा लेना भैया, थोड़ा सा मोबाइल की ओर है ना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से पूरा ध्यान लगाना है, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी। v इक्वल टू 10 cos ऑफ ओमेगा ऑफ टी माइनस 30 डिग्री, i इक्वल टू माइनस 15 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। मैंने दो सिग्नल्स आपको दे दिए हैं। अब आपको यह बताना है कि कौन सा सिग्नल यहां पे लीड कर रहा है, कौन सा सिग्नल यहां पे लेग कर रहा है। ओके, अब इसको कैसे बताओगे, देखो अब सुनते जाओ। दो तरीके बताऊंगा, दो तरीकों से आप बता सकते हो। फर्स्ट तरीका है आपके पास ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट तो क्या है बच्चे आपके पास, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ये हो गया सर हमारे पास ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले देखो बच्चे, ये तो हो गया हमारे पास ग्राफिकल मेथड से आप करोगे तो जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। दिस इज कोस प्लस कोस थीटा, दिस इज साइन थीटा प्लस साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस कोस थीटा। कोई ये मत पूछना कि सर यहां पे तो प्लस जे होता है, यहां पे माइनस साइन थीटा क्या क्यों मान लिया सर। दिस इज अ ग्राफिकल अप्रोच। ओके बच्चे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज ग्राफिकल अप्रोच। ओके, तो हमने मान लिया कि यहां पे माइनस साइन थीटा है, यहां पे प्लस साइन थीटा है, यहां पे प्लस कोस थीटा है, यहां पे माइनस कोस थीटा है। सर हमारे को यहां पे याद हो चुका है। अब देखो बच्चे, अब देखो बच्चे कि यहां पे v इक्वल टू 10 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। तो एक कंडीशन और बड़े ध्यान से सुनो आप, अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो मतलब है आपके पास लैगिंग। क्या है, लैगिंग। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो बच्चे तो उसका मतलब है आपके पास लीडिंग। क्या है, लीडिंग। मतलब अगर क्लॉकवाइज आप घूमते हो तो मतलब लैगिंग, और एंटी क्लॉकवाइज आप घूमते हो तो मतलब लीडिंग। अब देखो बच्चे कि आपके पास यहां पे सिग्नल्स हैं, आपके पास यहां पे 10 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। सबसे पहले इस कोस को देखो, ये कोस कहां पे है, प्लस कोस आपके पास ये रहा। ओके, माइनस 30 डिग्री मतलब आपको कैसे घूमना, लेगिंग, मतलब नेगेटिव क्लॉकवाइज आपको घूमना है। ओके, अगर प्लस होता तो एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना था। समझ में आया, मतलब बच्चे अगर नेगेटिव लिखा है तो लेगिंग मतलब नेगेटिव और लीडिंग मतलब पॉजिटिव। मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका मतलब है लीडिंग, और अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका मतलब है लेगिंग। अब बच्चे देखो कि आपके पास यहां पे 10 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री है, आपके पास जो ये कोस थीटा है ये आपके पास पॉजिटिव है, बाहर कहीं पे भी माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, आपके पास प्लस कोस थीटा आपके पास यहां पे है। तो आप यहां पे देखो बच्चे, आप यहां पे देखो, अब माइनस 30 डिग्री है तो आपके पास कैसे घुमाओगे आप इस कोस थीटा को, मतलब इसको मैं यहां पे कहीं पे यहां पे लिख सकता हूं बच्चे कि जो ये वोल्टेज है सर, ये वोल्टेज यहां पे होगा सर, ये जो वोल्टेज होगा ये यहां पे होगा सर। ओके, ये वोल्टेज होगा ये यहां पे होगा। दिस इज क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया, दिस इज 30 डिग्री। अब देखो सर यहां पे नेक्स्ट वाला सिग्नल देखो करंट का, -15 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। सबसे पहले यहां पे देखो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कहां पे है, आप बोलोगे कि सर माइनस साइन थीटा हमारे पास यहां पे है, इस माइनस साइन थीटा से प्लस 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री मतलब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज आपके पास घूमने वाला है। मतलब यहां से देखो लीडिंग हुआ तो यहां पे बच्चे आप बोलोगे कि सर ये यहां से माइनस साइन थीटा से यहां पे 60 डिग्री ये यहां पे घूमने वाला है। इतनी सी बात समझ में आए बच्चे, ये 60 डिग्री हमने इसको घुमा दिया। चलो ठीक है सर, ये हमने इसको 60 डिग्री भी घुमा दिया। ओके, प्लस 60 डिग्री, यहां पे आपके पास करंट आ गया। एक बार सभी बच्चे बताओ क्या आपको ये ग्राफिकल अप्रोच समझ में आया, कैसे मैंने इसको वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया, कैसे मैंने यहां पे करंट को रिप्रेजेंट किया। एक बार सभी बच्चे बता दो क्या सभी बच्चों को समझ में आ गई है, इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। अगर किसी को एक को भी समझ में नहीं आया ना तो बोल देना कि सर हमारे को समझ में नहीं आया।
ओके, उसका भी हमारे पास कोई ना कोई तरीका होगा समझाने का, जिसको समझ में ना आए वो बोल देना। अब देखो यहां पे करंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यहां पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद क्या देखना होता है बच्चे, किसी एक को आपको क्या करना होता है, रिफरेंस मानना होता है। क्या मानना होता है, रिफरेंस मानना होता है। अब देखो मैं यहां पे इस वोल्टेज को क्या मान लेता हूं, रेफरेंस सिग्नल। रेफरेंस सिग्नल ये तो मान लिया बच्चे मैंने रेफरेंस सिग्नल। अब जब किसी एक को आप रेफरेंस मानते हो, अब जिसका आपको लीडिंग लेगिंग चेक करना है, बड़े ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। आपने जब किसी को रेफरेंस मान लिया और आपको जिसका लीडिंग एंड लेगिंग आपको चेक करना है, उस सिग्नल तक उस रेफरेंस को उठा के ले जाओ। क्या बोला कि आपको किसी सिग्नल का लीडिंग एंड लेगिंग आपको चेक करना है, तो आप क्या करोगे, उस रेफरेंस को उठा के उस सिग्नल तक पहुंचाओगे। क्या करोगे, उस रेफरेंस को उठा के उस सिग्नल तक पहुंचाओगे कि भैया तू कहां पे बैठा है, मैं तो तेरा लीडिंग और लेगिंग का वो प्लान बना रहा था, वो निकाल कैसे मेरे को आपका लीडिंग एंड लेगिंग निकालना था। ओके, तो उसको ढूंढना है इस ग्राफिकल के अंदर, इस ग्राफिकल अप्रोच के अंदर आपको उस सिग्नल को ढूंढना है और उसके पास पहुंचना है। कौन पहुंचेगा वहां पे, रेफरेंस। रेफरेंस वहां पे पहुंचने वाला है बच्चे। अब देखो आप बोलोगे कि सर हमने रेफरेंस इसको मान लिया, अब आपको इस करंट वाले सिग्नल का लीडिंग एंड लेगिंग आपको बताना है, तो बच्चे इसको, इस सिग्नल को उठा के कहां पे ले जाओगे सर, सर इस सिग्नल को उठा के हम करंट पे ले जाएंगे सर। इसका हमारे को लीडिंग एंड लेगिंग बताना है। अब बच्चे ये बताओ कि जब इस रेफरेंस को उठा के मैं यहां पे ले गया, ओके, तो यहां पे देखो कि ये एंगल कितना है बच्चे, 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। मतलब यहां से उठा के यहां तक जाने में मेरे को कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ा, आप बोलोगे सर प्लस 180 डिग्री हमारे को ट्रेवल करना पड़ा। ओके, प्लस 180 डिग्री आपको यहां पे ट्रेवल करना पड़ा। अब सुनो, आपने इस रेफरेंस को उठा के कैसे लेके गए थे सर, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लेके गए थे, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीडिंग, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीडिंग। बच्चे देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीडिंग। तो आप बोलोगे कि सर जो करंट है, करंट लीड V बाई 180 डिग्री, प्लस 180 डिग्री। ओके, मतलब आप इसको उठा के यहां तक लेके गए, आपने बता दिया कि जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से बाई प्लस 180 डिग्री। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि वोल्टेज लेग आई बाई माइनस 180 डिग्री। दोनों आपके पास करेक्ट है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आया। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसको ऐसे घुमाया, क्या मैं इसको ऐसे नहीं घुमा सकता था? बिल्कुल डियर, आप इसको ऐसे भी घुमा सकते थे। अब देखो, आप इसको ऐसे भी ले जाते, अगर मैं ऐसे इसके पास पहुंच रहा था, इस रास्ते से मैं इस करंट तक पहुंच रहा था, क्योंकि रेफरेंस को उठा के जाना है मेरे को वहां पे। ओके, तो इस रास्ते से जब मेरे को इसके पास पहुंचना था, तो भी देखो बच्चे यहां पे तो है हमारे पास 60 डिग्री, यहां पे है 90 डिग्री, यहां पे है 30 डिग्री, तो मतलब यहां पे भी आपको कितना ट्रेवल करना पड़ा, 180 डिग्री। अब जो ये 180 डिग्री आपको ट्रेवल करना पड़ा, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको यहां पे ट्रेवल करना पड़ा। तो यहां पे आप ये भी बोल सकते हो ना कि जो ये करंट है वो लेग कर रही है कितना, 180 डिग्री, किससे, वोल्टेज से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करंट लेग V बाई माइनस 180 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, या ऐसे भी लिख सकते हो, V लीड I बाई प्लस 180 डिग्री। तो क्या बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आ गया?
सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई? एक बार सभी बच्चे बता दो कि हाँ सर, हमारे को ये दोनों लीडिंग एंड लेगिंग यहां से समझ में आ गया। ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू हमको समझ में आ गया कि कैसे आपको लीड एंड लेग पहुंचाना है। ओके, अब इसमें क्या चीज याद रखना है? हमेशा याद रखना, जिस रेफरेंस को उठा के आप जहां तक ले जा रहे हो, जिसका आपको लीडिंग एंड लेगिंग आपको बताना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसका स्मॉल एंगल देखोगे। क्या देखोगे? स्मॉल एंगल, जहां से वो पास में मिल रहा हो। इधर से भी मेरे को 180 डिग्री पे मिल रहा था, इधर से भी मेरे को 180 डिग्री पे मिल रहा था, तो मैं ये रास्ता चुनूं या ये रास्ता चुनूं, दोनों ही मेरे लिए तो परफेक्ट थे। ओके, तो हमेशा याद रखना, आप क्या यहां पे सबसे पहले क्या करोगे? स्मॉल 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 रास्ता लिख दो आप। स्मॉल रास्ता हम यहां पे सिलेक्ट करने वाले भैया। ओके, स्मॉल रास्ता हम यहां पे बताने। देखो, लेगिंग के लिए आप यहां पे माइनस रिप्रेजेंट करोगे, लीडिंग के लिए आप यहां पे प्लस रिप्रेजेंट करोगे। समझ में आया? इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आ गई? ओके, समझ में आ गया बच्चों? लेग है तो माइनस, और अगर लीड है तो प्लस। लेग है तो माइनस। अब देखो बच्चे, करंट लीड हो रहा था वोल्टेज से तो प्लस 180 डिग्री लिख दिया, अगर करंट लेग हो रहा था वोल्टेज से तो माइनस 180 डिग्री लिख दिया। तो समझ में आया सुमित राज? आपको आपका कमेंट मेरे को पढ़ने में आया? ओके, तो क्या सभी बच्चों को इतनी सी बात समझ में आ गई? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सर, हमने ग्राफिकल अप्रोच से इसको पढ़ तो लिया, क्या हम इसको डायरेक्टली भी बता सकते थे क्या? ओके, चिंता मत करो, आपको सेकंड पेज पे एक और अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। अब इसको डायरेक्टली भी क्या सर हमारे को बता सकते थे क्या? बिल्कुल। देखो, अगर मैं इस वोल्टेज को, वोल्टेज का इक्वेशन क्या है आपके पास? 10 cos ओमेगा ऑफ टी माइनस कितना? माइनस 30 डिग्री, यही है। और जो आपके पास करंट है वो कितना है बच्चे? माइनस 15 साइन। क्या सर मैं इसको डायरेक्टली भी बता सकता था क्या? देखो, डायरेक्टली कैसे बताते बच्चे, बड़े प्यार से सुनो। दिस इज अ ग्राफिकल अप्रोच, ये ध्यान रखना। इससे आप जिंदगी में ना कभी भी गलती नहीं करोगे। अगर इसके थ्रू जाओगे तो जिंदगी में आपसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होने वाली, वरना बहुत सारी गलतियां कर दोगे। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, अब देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना। यहां पे आपके पास, आपने ये तो बता ही दिया कि सर यहां पे हमारे पास वोल्टेज था, ये तो रिप्रेजेंट करना आ ही गया था ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके, किसी को हो तो बोल देना बच्चे। ठीक है, यहां पे वोल्टेज था, यहां पे आपके पास करंट था। देखो, अब देखो बच्चे, यहां पे देखो कि आपके पास प्लस कोस थीटा, इसके अंदर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्या सर हम इसको डायरेक्टली भी देख सकते थे क्या? डायरेक्टली भी देख सकते थे क्या? यहां पे तो ये 30 डिग्री हमने बता दिया, यहां पे हमने 60 डिग्री बता दिया, ये तो हमने डायरेक्टली ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब सिंपल तरीके से देखो बच्चे, सर आप में से, इन दोनों सिग्नल में से कोई सा भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है कि? क्योंकि यहां पे भी ये माइनस बाहर लगा हुआ है, देखो माइनस बाहर लगा हुआ है। ओके, और यहां पे आपके पास प्लस कोस थीटा है। सबसे पहले तो आप इसको एक टर्म के अंदर लेके आओ, या तो इसको साइन टर्म के अंदर लेके आओ या इसको कोस टर्म के अंदर लेके आओ, तभी आप यहां पे कंपैरिजन करके बता सकते हो कि यहां पे कौन सा लीड होगा, कौन सा लेग होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको लेके आना है। क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है बच्चे? स्टैंडर्ड फॉर्म है सर, या तो साइन की फॉर्म में लेके आएंगे या उसको हम कोस की फॉर्म में लेके आएंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलो ठीक है, देखो सर हमने क्या कर दिया, मैंने यहां पे बोल दिया कि बच्चे मैं यहां पे जो मान रहा हूं ना, मैंने मान लिया कि यहां पे रिफरेंस सिग्नल मैंने मान लिया क्या? साइन थीटा। ये मैंने साइन थीटा आपको यहां पे रिफरेंस सिग्नल बता दिया। अगर ये रिफरेंस सिग्नल मैंने बता दिया तो बच्चों इस सिग्नल को हम किस में लेके आने वाले हैं? सबको साइन की टर्म में लेके आने वाले हैं। किस में लेके आने वाले हैं? साइन की टर्म में लेके आने वाले हैं। रेफरेंस मान लिया साइन थीटा, तो सारे सिग्नल को हम साइन की टर्म में लेके आने वाले हैं। अब देखो, अब बच्चे ये बताओ कि आपके पास रेफरेंस सिग्नल है, ध्यान से सुनो। देखो,
आप है ना सिर्फ 5 मिनट ध्यान से सुनना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सिर्फ 5 मिनट बड़े ध्यान से सुन लो, कहीं पे भी ध्यान मत दो। ओके, 5 मिनट के लिए कमेंट बंद कर लो, 5 मिनट बड़े ध्यान से सुन लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, साइन थीटा आपने रिफरेंस माना, सर ये प्लस साइन थीटा हमने यहां पे रिफरेंस मान लिया, दिस इज रिफरेंस, दिस इज रिफरेंस सिग्नल। ओके, ये हमने रिफरेंस मान लिया। ओके, अब आपको क्या करना है कि इसको, जब आपको इस रिफरेंस सिग्नल आपने इसको मान लिया, तो अब देखो यहां से इस वोल्टेज को सभी को रिफरेंस के अंदर रिप्रेजेंट करना है, मतलब स्टैंडर्ड सिग्नल के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है आपको। अगर इसको स्टैंडर्ड सिग्नल के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इस रिफरेंस को उठा के कहां पे जाओगे बच्चे, यहां पे लेके जाओगे, वोल्टेज पे लेके जाओगे। कहां पे लेके जाओगे बच्चे, वोल्टेज पे लेके जाओगे। तो कितना जाओगे यहां से, प्लस 60 डिग्री। अब ये प्लस 60 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि सर अभी अभी आपने बताया था कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो लीडिंग जाते हो, लीडिंग के अंदर सर हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव साइन। ओके, अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो लेगिंग जाते हो और उसको अंदर लिखते हो आप माइनस साइन। तो सर आप इस रिफरेंस को उठा के वोल्टेज तक गए तो एंटी क्लॉकवाइज गए, और एंटी क्लॉकवाइज गए तो मतलब आपने कितना एंगल ट्रेवल किया, प्लस 60 डिग्री आपने एंगल ट्रेवल किया। तो क्या मैं इस सिग्नल को ऐसे लिख सकता था क्या, 10 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। अरे वाह, कितना अच्छा सिग्नल्स हमारे पास बन चुका है कि आपने बस ग्राफिकल तरीके से आपने डायरेक्टली कुछ भी कोस ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस थीटा ऐसा कुछ भी नहीं किया, ग्राफिकल अप्रोच डायरेक्टली देखा, उससे उठा के वहां पे ले गए, डायरेक्टली आपने कोस थीटा को साइन थीटा के अंदर कन्वर्ट कर लिया, कितना एंगल होगा ये भी आपने बिल्कुल सही कर लिया ना, बिल्कुल समझ में आया ना। अब देखो बच्चे, क्या मैं इसको ये रेफरेंस को क्या सर ऐसे भी जा सकता था, कि इस रास्ते से भी जा सकता था क्या, बिल्कुल डियर, आप इस रास्ते से भी यहां पे पहुंच सकते थे। मैंने बोला आप स्मॉल रास्ता सिलेक्ट करो बच्चे, बड़े रास्ते की ओर मत जाओ। ओके, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इस रास्ते से जाओगे तो इस रिफरेंस को उठा के जब यहां से जाओगे, इस वोल्टेज तक आने में कितना एंगल आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, एक बार बच्चे बताओ कितना एंगल आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। सर यहां से लेके यहां पे जाऊंगा तो ये 60 डिग्री टोटल होता है 360 डिग्री, तो 360 में से मैं 60 को माइनस कर दूंगा तो सर मेरे पास बचेगा 300 डिग्री। अब ये 300 डिग्री सर पॉजिटिव होगा या माइनस होगा, सर ये तो माइनस होगा ना, क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना, क्लॉकवाइज मतलब लेगिंग और माइनस साइन। तो सर इसी सिग्नल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना सर, 10 साइन ओमेगा ऑफ टी माइनस 300 डिग्री। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, दोनों आपके सही है, दोनों आपके सही है, परफेक्ट सही है। अब क्या बच्चे, इसको क्या मैं पोलर फॉर्म में लिख सकता हूं बच्चे, लिख सकता हूं ना सर। अगर मैक्सिमम वैल्यू के साथ लिखना है तो 10 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और अगर आपको आरएमएस के अंदर लिखना है तो 10 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, क्या इसको भी लिख सकता हूं, बिल्कुल इसको भी लिख सकते हो सर, 10 एट एन एंगल ऑफ माइनस 30 डिग्री। ओके, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 बाय रूट ऑफ 2 एट एन एंगल ऑफ माइनस 300 डिग्री, सॉरी 300 डिग्री। ओके, तो मतलब आपने डायरेक्टली इस कोर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आ गए, जो आपने रिफरेंस माना था। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, जो आपने रिफरेंस माना था। ओके, तो मैं इसको रिफरेंस के अंदर लेके आ गया, आपने साइन थीटा के अंदर आपको इसको लेके आ गए और आपने ये रिप्रेजेंट कर लिया। अब बच्चे बड़े प्यार से सुनो, अब मेरे को इसको भी है ना स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आऊंगा तो कैसे लेके आऊंगा, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे ना। यहां पे तो बाहर माइनस, देखो यार माइनस होगा तो हम कंपैरिजन कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, बोला था ना माइनस होगा तो कभी जिंदगी में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे स्टैंडर्ड, यहां पे लिखा था पीक वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, पीक वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो देखो बच्चे यहां पे देखो, अगर मैं इस रेफरेंस को उठा के कहां पे जाऊंगा, इस करंट पे, इस करंट पे, तो सर मेरे को ये रास्ता दिख रहा है, यहां से यहां तक जाने का, मेरे को इस रेफरेंस को उठा के मैं करंट तक जाऊंगा तो ये तो मिलेगा मेरे को 90 डिग्री, ये मिलेगा मेरे को 30 डिग्री, तो टोटल कितना जाना पड़ा मेरे को, सर यहां पे जाना पड़ा मेरे को 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री जाना पड़ा तो आप इसको क्या लिख दोगे सर,
15 साइन ओमेगा टी। ओके, अब देखो आप क्लॉकवाइज गए, माइनस आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे 120 डिग्री। कितना आ जाएगा माइनस 120 डिग्री। सर एक बार कोस में करके बताइए। कोस में भी कर सकते हैं, चिंता मत करो, कोस में भी करेंगे। ओके, तो आपके पास हो गया ये, ठीक है, ये 15 साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ओके, तो आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखो बच्चे, क्या इसको मैं और दूसरा फॉर्म क्या लिख सकता था, जल्दी बताओ कि यहां पे इसका मैं दूसरा फॉर्म क्या लिख सकता था। इसका दूसरा फॉर्म जैसे आपने इसका लिखा, इसका दूसरा फॉर्म क्या लिख सकता था, जल्दी बता दो मेरे को, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताओ। सुमित आप बोल रहे हो +240, बाकी के बच्चे क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। सभी बच्चे बोलते हैं। ओके, देखो आपने बोल दिया सर 15, ओके, साइन 15 साइन ओमेगा टी +240। +240 कैसे लिखा बच्चे हमने, देखो ये भी सुनो, ये भी कैसे लिखा मैंने +240। देखो हमने सर इसको है ना ऐसे घुमाया है सर, अब इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है सर। देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है सर। अगर एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको घुमाया है, ओके, तो हमने क्या लिख दिया बच्चे आपके पास +240 डिग्री। अब आपने इसको डायरेक्टली किसके अंदर, फेजर के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्या लिख सकते हो सर, इसको फेजर के अंदर अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो क्या लिख सकते हो 15 एट एन एंगल ऑफ -120 डिग्री, या आप लिख सकते हो आरएमएस के अंदर 15/√2 एट एन एंगल ऑफ -120 डिग्री। ओके, अब देखो बच्चे, आपने इतनी सारी चीजें यहां पे लिख ली, और इतनी सारी चीजें लिखने के बाद देखो बच्चे, यहां पे क्या आप अब कंपैरिजन कर सकते हो। यहां पे इसके और इसके बीच में बच्चे कंपैरिजन करना, कितना आएगा 60 माइनस 120 डिग्री। ओके, कितना आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे फेज डिफरेंस है इनके बीच में। तो यहां पे क्या हो रहा है भैया, करंट यहां पे 180 डिग्री से क्या हो रही है, लीड हो रही है। अब देखो सर आप करंट को ही क्यों लीड बोल रहे हो सर, वोल्टेज को क्यों नहीं बोल रहे हो। देखो बड़े प्यार से सुन लेना, जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या बोलते हो कि करंट ही एक ऐसी चीज है जो वहां पे लीड होती है और वहां पे लेग होती है। कभी आप ऐसे नहीं बोलते हो कि वोल्टेज लीड होता है लेग होता है। जब आप इंडक्टर के बारे में बात करते हो तो वहां पे बोलते हो कि जो करंट है वो लेग हो रही है 90 डिग्री, किससे, वोल्टेज से। जो कैपेसिटर है उसके अंदर करंट है ना लीड हो रही है वोल्टेज से, कितना 90 डिग्री। ओके, जो करंट है वोल्टेज है वो सेम फेज है इन रेजिस्टेंस के अंदर, क्योंकि वहां पे करंट का ही सबसे बड़ा रोल होता है। वोल्टेज को वो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या मान लेता है बच्चे, रिफरेंस मान लेता है। वोल्टेज को बाय डिफॉल्ट क्या मान लेता है बच्चे, रिफरेंस वो मान लेता है। यार इतने बड़े बड़े मैसेज है ना मेरे, पढ़ने में नहीं आते। क्या बोल रहे हो। ओके, देखो ये हो गया हमारे पास। देखो बाय डिफॉल्ट, ओके, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानते हो, वोल्टेज को रेफरेंस। बाय डिफॉल्ट आप हमेशा क्या मानते हो बच्चे, वोल्टेज को आप रेफरेंस मान लेते हो। अगर आपने वोल्टेज को आपने रेफरेंस मान लिया, ओके, उसके थ्रू ही आप देखते हो रजिस्टर और इंडक्टर के बारे में जब बात करते हो, इंडक्टर के बारे में बात करते हो, कैपेसिटर के बारे में बात करते हो, तो इसमें क्या करते हो, वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, इन सेम फेज।
इन सेम फेज, इन सेम फेज। और आपके पास यहां पे क्या होता है, करंट, ओके, करंट लेग बी बाई 90 डिग्री, ओके। और यहां पे क्या होता है, करंट लीड, सब जगह करंट ही तो होती है बच्चे, वोल्टेज बाई 90 डिग्री। ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये आपने वहां पे पढ़ी होगी। नेटवर्क थ्योरी आपको पता है, प्रवीण सर पढ़ा रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, ओके। वहां पे इन चीजों का यूज, आपने एसी सर्किट स्टार्ट कर दिया क्या प्रवीण सर ने? अगर एसी सर्किट आपको स्टार्ट कर दिया होगा तो वहां पे ये चीजें सर ने बता देंगे, वो आपको बताई नहीं होगी तो आगे भी आपको बता देंगे, क्योंकि इन चीजों की मेरे को नीड पड़ेगी इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर। आपको इलेक्ट्रिकल मशीन सीखना है तो थोड़ा सा आपको नेटवर्क का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बार बार यहां पे ना नेटवर्क की जरूरत पड़ने वाली है, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर नेटवर्क की जरूरत पड़ने वाली है। तो प्रवीण सर का सेशन जरूर वॉच करना, क्योंकि वो आपको बहुत तगड़े तरीके से ना आपको नेटवर्क सिखा रहे हैं। मैं खुद कई बार है ना देखता रहता हूं, आपने देखा होगा कई बार मैं कमेंट भी करता रहता हूं, वो नेटवर्क सिखाते रहते हैं। तो नेटवर्क का सेशन जरूर ज्वाइन किया करो, क्योंकि उसकी जरूरत है ना हमारे को इलेक्ट्रिकल मशीन में पड़ने वाली है, ओके। तो समझ में आया आपको, इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। अब बच्चे बोल रहे थे कि सर अगर कोस को रेफरेंस मान लिया जाए, अगर कोस को रेफरेंस मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। देखो, अगर कोस को आप रेफरेंस मानोगे, ये आपने कोस को रेफरेंस मान लिया, तो यहां पे तो क्या आ जाएगा बच्चे, यहां पे तो क्या आ जाएगा, टेन कोस ऑफ, ये तो सेम का सेम ही रहेगा, टेन एट एन एंगल ऑफ माइनस ऑफ 30 ये का ये रहेगा। अब देखो, अब इस कोस को इस माइनस साइन तक आपको पहुंचाना है, इस तक आपको पहुंचाना है, इस करंट तक आपको पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाओगे, ऐसे पहुंचाओगे ना बच्चे। कितना एंगल आपको ट्रेवल करना पड़ेगा बच्चे, 150 एंगल, 150 डिग्री आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा क्या? 150 डिग्री आप यहां पे ट्रेवल नहीं करोगे क्या? आप 150 यहां पे ट्रेवल करोगे तो उसको आपने कोस के अंदर भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो बच्चे, दोनों के अंदर बच्चे फेज डिफरेंस लेके आना, 150 प्लस 30 तो सर 180 डिग्री हो गया ना सर। तो सर बात तो कोस की हो, बात तो साइन की हो, रेफरेंस मानो तो उसको एक के अंदर ही लेके आओ बच्चे। साइन को रेफरेंस माना है तो साइन के ऊपर लेके आओ, अगर कोस को रेफरेंस माना है तो उसको कोस के अंदर लेके आओ। तो मैंने बोला था ना भैया, पीक वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पे नेगेटिव थी ना, तो नेगेटिव थी तो हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे सर। हमने यहां पे कंपैरिजन के लिए यहां पे चीजें बताई है, सिग्नल इन सेम फॉर्म, सभी के सभी साइन फॉर्म में होना चाहिए, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, पीक वैल्यू उसकी पॉजिटिव होना चाहिए सर। ये बातें हम करते हैं सर, अगर ये बातें हम करते हैं सर तो देखिए सर, सिग्नल हमारे पास दोनों के दोनों साइन की फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम है, पीक वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, तो क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हम यहां पे कंपैरिजन कर सकते हैं सर, ओके। आप रेफरेंस साइन को मानो, रेफरेंस आप कोस को मानो, गलती कभी भी नहीं होगी बेटा, कभी भी नहीं होगी, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो क्या बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आई चीजें? आगे बढ़ू, किसी को एक सिंगल डाउट भी तो बोल सकते हो आप, ओके। अगर किसी को सिंगल डाउट भी है यहां पे तो मेरे से पूछ सकते हो कि सर हमारे को यहां पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर समझने में, ओके। वरना फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करता हूं, आगे की ओर मैं प्रोसीड कर रहा हूं फिर इसके बाद। तो एक बार सभी बच्चे बता दो, अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुआ बच्चे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हो बच्चे, फिर कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, ओके। कंपैरिजन करने के लिए फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है, दिस इज अ कंडीशन, ये कंडीशन है बच्चे, ओके। चलो ठीक है, देखो यहां पे देखो, मयंक वर्मा आपसे बोल रहे कि सर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही है, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे भैया, कंडीशन फॉलो करो, कंडीशन हमारी करेक्ट होना चाहिए तभी हम ये चीजें कर सकते हैं भैया, ओके। चलो ठीक है सर, हमने यहां पे दोनों चीजें समझ ली है, यहां पे हमने लीडिंग एंड लैगिंग का कंसेप्ट हमने सीख लिया है सर। आज के बाद है ना हम लीडिंग एंड लैगिंग में कभी भी है ना कंपैरिजन नहीं करेंगे, ओके। देखो